कराची की स्नैचिंग फेमस पिल्ले, ये गरीबों और अमीरों जो आपको लोग बोल रहे हैं ना, तो कि भाई कुछ नहीं करो, छोटा सा कोई भी बिजनेस पकड़ो और उसको स्टार्ट कर दो, मगर बिजनेस ऐसा पकड़ो जो तुम्हें लग रहा हो मार्केट में बिक रहा है। बाप दादा ने उनको बिजनेस नहीं दिया तो वो बिजनेसमैन कैसे बन गए? एक्सपीरियंस नहीं था ना, मतलब करा ना, मतलब कोशिश कर दी, 100% मार दिया, यार करना है तो बस करना ही है, अब दैट्स इट। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब भी ठीक होंगे। सीन कुछ ऐसा है, कोई भी काम प्री प्लान नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, देखें जैसे प्ले कहते हैं उसको, तो वो प्ले देखें कैसे फेमस हो गया। एक गलत अल्फाज ने उसको कितना फेमस कर दिया, मतलब वो प्ले को ने पिल्ले कह दिया। तो ये होती है शोहरत मिलने वाली चीज़। देखिए कोई एक उसका अल्फाज ऐसा पकड़ में आ गया कि उससे वो फेमस हो गया, हालांकि देखा जाए तो बजाय वो बहुत गलत बोला उसने, बट उसको फेम मिल गया। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला देता है, इज्जत शोहरत सब अल्लाह ताला के हाथ में। मेहनत और स्ट्रगल के अंदर बड़ों के मशवरे लाजमी रहने चाहिए, और उस मशवरे के अंदर एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ क्या है, थोड़ा सा जूम करके बताऊँगा, थोड़ा क्लोज ले ले भाई, ले लो क्लोज ले लो, ठीक है। उसके अंदर एक दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊँ, कभी भी ना किसी कोई आपको बोल रहा है नेगेटिविटी वाली बात कि यार आप ये ना करो इससे आपको ये हो जाएगा, ये नहीं करो इससे आपको ये हो जाएगा, तो ये आपने किसी से नहीं सुननी। देखिए हर किसी का एक एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए काम होता है। कहाँ है आप? बट मेरे हिसाब से मैं एक्सपीरियंस एज अ इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, एज अ बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से बताऊँ, हर चीज़ ना आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि हर इंसान करने के बाद सीखता है। कोई बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बाप दादा ने उनको बिजनेस नहीं दिया, तो वो बिजनेसमैन कैसे बन गए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक्सपीरियंस नहीं था ना, मतलब करा ना, मतलब कोशिश कर दी, 100% मार दिया, यार करना है तो बस करना ही है, अब दैट्स इट, और किसी की नहीं सुननी। तो मैं भी आपको ये हमेशा मैसेज दूंगा, जो लड़के जॉब नहीं कर रहे हैं, मेरे दोस्त अभी बिल्कुल फ्री हैं, तो उनके लिए है कि भाई कुछ नहीं करो, छोटा सा कोई भी बिजनेस पकड़ो और उसको स्टार्ट कर दो, मगर बिजनेस ऐसा पकड़ो जो तुम्हें लग रहा हो मार्केट में बिक रहा है, तो उसको बेचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक मरतबा चैन पकड़ ली ना आपने, ये गरीबों और अमीरों जो आपको लोग बोल रहे हैं ना, तो आपने इनकी तो सुननी ही नहीं है। कद्दू भी आपको कुछ नहीं देंगे, वहाँ से बैठ के आपको जलील करें टप करके, और आप हो भी रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप पाकिस्तान में रह के इतना अच्छा काम कर सकते हो ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते हो। भले आप महीने के 50,000 रुपये कमा लो यार, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत होते हैं 50,000 भी भाई, अगर एक नॉर्मल आप कमा रहे हो तो। यहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर में भी इतने नहीं मिलेंगे। तो खैर लगे रहो, मेहनत करो और हार नहीं माननी चाहिए। और कभी किसी की बात में आके ये मत सोचना कि यार तुम बिजनेस कर रहे हो, चाय का होटल खोलोगे, अबे हमारे यहाँ कौन खोलता है? तो भाई जो ये कह रहे हैं ना हमारे यहाँ कौन खोलते हैं, तो पहले ये देख लेना उनके यहाँ किसने खोला है, या उन्होंने खुद भी कुछ खोला है नहीं खोला। वो भी कहीं पर 30-35 हज़ार वाली नौकरी कर रहे होंगे, 30 साल से उसी सैलरी पर चल रहे होंगे। तो निकलो यार, आगे बढ़ो। यूँ तो नई 2022 की और 21 की जनरेशन में तो तुम्हें अपना बिजनेस करना चाहिए, ना कि किसी का गुलाम रहना चाहिए। अगर इतनी एफर्ट करके किसी का बिजनेस सेट करना है ना, तो उससे बेहतर है अपने बिजनेस को सेट करो। और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी काम स्टार्ट किया था अपने दोस्त से 10-15 कुर्तियाँ लेके, तो आज माशाल्लाह से मेरा अपना माल बनता है, मेरी अपनी कुर्तियाँ बनती हैं, मेरा अपना कैफ़े। जब मैंने होटल खोला ना, तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते यार ये हमारा काम नहीं, हमने कभी नहीं किया। तो मेरे साथ भी 2 पार्टनर मेरे साथ आ गए, देखिए कर गए ना, मैं घुस गए। और आज यकीन माने, अल्लाह का शुक्र है, इतना मतलब मैं कमा कुछ नहीं रहना अगर, तो मुझे को बोलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इतना निकाल देता हूँ, अपनी सेविंग इतनी निकाल देता हूँ, अच्छी निकाल देता हूँ सेविंग, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ टेलीकम्युनिकेशन में चाहूँ जॉब भी कर सकता हूँ, मिल सकती है वो मिल जाएगी। बट मेरे बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा बेनिफिट्स हैं, तो मैं कर रहा हूँ। और टैक्स भी देते हैं भाई, तो टैक्स देना लाजमी है गवर्नमेंट को, वरना गवर्नमेंट आपकी बजा देगी, जैसे आप गवर्नमेंट की बजा रहे हो अभी कि काम नहीं करते, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो ये लाजमी है। तो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। और मेहनत के अंदर और किसी की सुननी नहीं है, मतलब देखिए मम्मा पापा की सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा किया है, तो उनकी तो बात आपको सुननी पड़ेगी, और उनकी बात से आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, लिटरली वो आपके माँ बाप हैं, आपसे बड़े हैं। तो खैर उनको भी बात टाइम ऐसी चीज़ नहीं पता होती, मैं आपको लिटरली बताऊँ, आप कर रहे होते हो, वो बोलते हैं नहीं करो, इसमें आपको नुकसान, वो अपना सेफ पॉइंट ले रहे होते हैं कि हमारा बच्चा भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। तो खैर थोड़ी सी मेहनत है, अपनी पॉकेट मनी जमा करो, पहले कहीं 1 साल 1.5 साल कहीं जॉब कर लो, वहाँ से पैसा अर्न कर लो, और उसको सेव करके फिर वो किसी बिजनेस में लगा दो। और वो जॉब आपने जब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका बिजनेस रन ना हो जाए, समझ रहे हैं? मतलब एक तरफ आपने जॉब रखनी है, जॉब आपकी सिक्योरिटी है, मतलब आपका किचन सेफ करेगी। मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, पहले जब मैं नया पास आउट हुआ ना, तो मैंने कराची में एक जगह जॉब कर ली थी, तो उसी जगह में जॉब करता रहा, मतलब 1.5 साल जॉब करी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, इधर आया तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार असद तू काम का बिज़नेस कर अपना। उस टाइम मैंने घर पे बताया, तो घर वालों ने मुझे मना कर दिया, बोले बेटा ये हमारा काम नहीं है, हमारे घर में कभी किसी ने बिज़नेस किया ही कोई नहीं है। तो थोड़ी देर के हम चुप हो गए। फिर मैंने पॉइंट उड़ाया, मैंने यार जॉब के लिए गए, वहाँ 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। 2019 का मैं पास आउट हूँ, 5 साल का मुझसे एक्सपीरियंस मांग लिया, मतलब मैं पैदा होती तो जॉब पे लग नहीं सकता था। तो ये भी रूल है, 18 साल से पहले कोई यहाँ जॉब पे रखता नहीं है, तो ये भी रूल बड़ा अजीब था। तो
इसमें फंस गए हम। तो उसके बाद चलो लग गई जॉब, सेटिंग बना के, मतलब आपको पता सेटिंग पे काम हो जाता है, तो सेटिंग बना ली हमने, तो लग गए हम जॉब पे। फिर वहाँ से हमने 1.5 साल वहाँ काम किया, वहाँ से 25,000 रुपये मिलते थे और गधे घोड़ों की तरह मेहनत करते थे। तो उससे भी बहुत कुछ सीखा कि लोग कैसे सुनाते हैं, जलील करते हैं, इंजीनियर कुछ नहीं जलील करते हैं। तो फिर वो है जलील। उसके बाद हैदराबाद आ गए, तो यहाँ दोस्त था, उसने मुझे एडवाइस दिया ऐसे ऐसे करके। तो भाई फिर उसके बाद से हमने 10 कुर्तियाँ लेके बेची, पहले खुद ही बेची लोगों के घर जाके, और आज माशाल्लाह से ऐसा काम है कि लोग खुद आके हमसे लेके बेचते हैं। तो बस ये है कि हार नहीं मान चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एक मरतबा घुस गए तो उसको कर जाओ, मगर ये है कि पहले अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप कहीं 6 महीने 1 साल जॉब कर लो, वहाँ से आप अच्छी एक सैलरी बना लो, अपनी पूरी सेटिंग सेविंग कर लो। उसका किसी भी बिक रहा है, जो बिजनेस बिक रहा है ना उसको बेचो। किसी की बातों में बताना गरीबों में आपको 1 करोड़ रुपये दे दूंगा, गरीबों में आपको 50 करोड़, तो दादा ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कह रहा है ना उसके पीछे भी 50-60 लाख रुपए लगे हुए होते हैं, वो उसके घर वालों के होते हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो फिर आप सोचो तो सही, आप कहाँ से लेकर आओगे इतना पैसा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो करो भाई, कब तक इस इंतजार में रहोगे कि गवर्नमेंट नौकरी मिले। तो इतने इस गवर्नमेंट भी इतना नौकरी नहीं दे सकती भाई, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी इतना। तो खुद भी कुछ कर भाई। जो भी अगर आपको ये कह रहे हैं ना कि आप गरीबों और अमीरों और भिखारियों, तो भाई सीन कुछ ऐसा है, ये कुछ भी नहीं है। ये आपको मोटिवेट करने के लिए मेरे हिसाब से बोला जा रहा है, बट मेरे हिसाब से मोटिवेट करने वाली बात नहीं है, आपको कुत्ता करने वाली और जलील करने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हमें गरीब बोल के हमारे को बेइज्जती कर रहा है। तो यार देखो, मैं उस बंदे को भी बताता हूँ जो ये इस तरीके से बोलते हैं, यार वो वहाँ कैसे पहुंचा। अगर गरीब था तो ऐसी कैसी पाकिस्तान में जाकर उसने स्ट्रगल की, उसने 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमा के उसने वीज़ा लगवा लिया अपना, मे बी आइल्स कर लिया होगा, तो स्कॉलरशिप ली होगी, तो मतलब वो पहले से वेल सेट फैमिली से बिलोंग करता होगा ना, जब इतना आगे तक गया। एक गरीब फैमिली की कहानी के अंदर ये सीन है ना कि वो ऐसे बना और ऐसे बन के वहाँ पहुँच गया, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। वो मेहनत यहाँ रह के करेगा अपने मुल्क में, बिटकॉइन खरीद लेगा, मगर बिटकॉइन का तो हमारे लोगों को पता ही नहीं होगा, तो कद्दू को खरीदेगा। तो दूसरी चीज़ें कर लेगा, जॉब करेगा, मगर स्ट्रगल टाइम लगता है यार, कोशिश करनी पड़ती है। और जॉब करने वाला बंदा अगर पहुँच गया पॉसिबल नहीं है, पहले से वेल सेटेड होते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है, मगर वो जिस तरीके से अल्फाज यूज़ करते हैं तो वो भाई नहीं लगते, वो बुरे लगते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, कोई किसी के गुलाम कुत्ते गधे घोड़े नहीं है। जो आप इस तरीके से बोले जा रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए। लड़के हैं, मेहनत करते हैं, हमारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको उस मतलब क्राइटेरिया नहीं मिलता उनको उस टाइप का जिस टाइप वो अवेल कर सकें। तो खैर लगे रहो भाई, कोशिश करो, आपको बता दिया मैंने, मेहनत आप लोग कर सकते हो और करो। कभी किसी की बातों में आके बुरा मत मानना, और ये मत सोचना मत होना क्या इसने बोल दिया कैसे करूँगा, नहीं, बस घुस गए ना, अब करके दिखाओ और कर जाओगे भाई। मेहनत करने वाला हमेशा कुछ ना कुछ कर जाता है, सही है। तो इस पॉडकास्ट को, इस व्लॉग को, इस मैसेज को यहीं पर नहीं रुकते नहीं है। एक सीन कराची अब नहीं आएंगे, आज पैसे लेके जाऊँगा तो पकड़, ऐसा ना हो पैसे रास्ते में छिन जाए। मतलब 10 चीज़ों की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कराची के अंदर, तो वो नहीं होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के होते हुए हमें इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का काम होता है हम लोगों को सिक्योरिटी, हेल्थ, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, बट एज़ यूजुअल इतना हो नहीं रहा है। मगर आजकल मेंटेनेंस पे तो काम बहुत चल रहा है, मगर सिक्योरिटी पे काम नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। मे बी सच पॉसिबल, गवर्नमेंट कर रही है और अच्छा हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो अच्छा हो जाएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई प्लीज़ यार वहाँ पहुँचो, हसन बेग भाई को सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं भाई दिल से। और कराची के अंदर की स्नैचिंग मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरा सीन है, और ये बाहर भी बहुत बुरा मैसेज कन्वे होता है भाई। तो एहतियात करो यार, क्या कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करने में हम लोगों की इमेज आ जाएगी तो फिर हमारी बैंड बन जाएगी। तो भाई एहतियात करनी चाहिए, आप सब एहतियात करो। हसन बिग भाई आप खुद भी बहुत एहतियात करें यार, आप बहुत आगे आ रहे हैं, तो भाई एहतियात करें प्लीज़ यार, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है आगे। तो चलते फिरते वाले एक भाई आपके पास आ जाते हैं और एक दूसरे वाले वो फूडी व्लॉगर जो हैं, तो भाई एहतियात करें और आप लोगों